विषय है। आप यहां बैठे इसलिए हैं क्योंकि आपको भगवान पर विश्वास है और वही विश्वास आपको यहां तक लाया है। इसलिए अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए और धीरे धीरे उस विश्वास का लाभ लीजिए कि उस परमात्मा को केवल मंदिर और मूर्ति तक नहीं, कण कण में, जैसे कहा हमने कि भूखे की भूख में और प्यासे की प्यास में, उस ईश्वर को देखना स्टार्ट कीजिए। भगवान सब जगह है, बस विश्वास की मथानी चाहिए। तो भगवान आनंद के सागर हैं, सतचित आनंद। जो आनंद में डूबे हैं वो भगवान को पाएंगे। आनंद एक होता है सुख, एक होता है दुख। बताओ मैया क्या अच्छा है, सुख या दुख? ना, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ना हमें सुख चाहिए ना हमें दुख चाहिए। सुख का उल्टा दुख होता है, हानि का उल्टा लाभ होता है, लाभ का उल्टा हानि है। सब चीज का उल्टा है, इसलिए सुख पाओगे तो दुख मिलेगा क्योंकि उल्टा वही है। इसलिए दुनिया के लोग सब दुखी हैं क्योंकि मांगते सुख है और मिलता दुख है, क्योंकि उल्टा है ना सब। इसलिए हमें ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, हम तो आनंद में रहना चाहते हैं। प्रभु हम तो आनंद में रहें, इसलिए सुख में मत रहो, दुख में मत रहो, आनंद में रहो। क्योंकि सुख का उल्टा दुख है, पर आनंद का उल्टा बताओ क्या है? क्या उल्टा है? आनंद में सब सीधा है, यहां उल्टा नहीं है। और कहोगी तो परमानंद, मतलब और आनंद बढ़ेगा, परमानंद और आनंद। यहां माइनस नहीं है, प्लस प्लस है। हाँ या ना मैया? ओ पंचायती मैया हो, बात कर लो, बहन बात कर रही है हमारी, पंचायत चल रही है ना अच्छे से। ओ बहन लाल, वो पता ही नहीं कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, जगाओ जरा। हाँ हो गई पंचायत, और कर लो थोड़ी सी। आप बैठ जाओ भैया, सब बैठो, आनंद लो, बैठो। तो अपने को किस में रहना है? हमें सुख नहीं चाहिए और हमें दुख भी नहीं चाहिए, हमें तो हाँ। और आनंद क्यों मिलेगा आपको? क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं और भक्तों को सुख नहीं मिलता, दुख नहीं मिलता, भक्त तो आनंद में रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ उत्सव होता है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। हमारे कृष्ण का नाम आनंद है, नंद के, क्योंकि आनंद चाहिए अपने को, सुख नहीं चाहिए। सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। अपनों का मिलना सुख है और अपनों का बिछड़ना दुख है। और जो मिला है वो बिछड़ेगा जरूर। तो जब मिला था तो सुख मिला, और बिछड़ेगा तो सुख दुख आया कि नहीं? लेकिन आप संसार के सुख दुख से परे हो जाइए और आनंद में रहिए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें तो हर घड़ी आनंद ही। इसलिए सत्संग आनंद को देने वाला है, सत्संग आवश्यक। हाँ या ना मैया? वो मोबाइल चल रहे हैं पीछे। राम राम, हो गया मोबाइल का काम? अब सुन लो थोड़ी सी कथा। बैठ जाओ मेरी माँ। ओ टोपा वाली मैया, कहां भागी चली जा रही हो? बैठो। भगवान आनंद के सागर हैं। करते क्या है भगवान? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सारी सृष्टि को पालन संहार करने वाले भगवान, जो आनंद को देने वाले, सारे दुखों को मिटाने वाले, ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव। पुत्र
नेत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान निकल पड़े तपस्या करने। सुखदेव भगवान ने इसका इंतजार नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो जाऊं पहले। जैसे आप लोगों से हम बोलते हैं ना, भाई कथा सुना करो, भगवान की कथा सुना करो, तो आप लोगों में कुछ लोग कहते हैं अरे कथा तो बुढ़ापे में सुनेंगे, भागवत तो बुढ़ापे में सुनेंगे, जवानी में थोड़ी। अब भाई लोगों को समझाओ कि भागवत बुढ़ापे में सुनने से क्या होगा। सुनने की सही उम्र तो लड़कपन और जवानी है। जवानी सुधर जाएगी तब ना बुढ़ापा सुधरेगा। अब जवानी बिगड़ गई, बुढ़ापा आया, और अब बुढ़ापे में आप सोच रहे हैं कि कथा सुने, तो सुधरना जवानी थी भाई। शुरुआत सुधर, नींव आपने ऊपर कितना बढ़िया, कितनी मजबूती दी, घर में मायने नहीं रखता। आपने नीचे नींव को कितना मजबूत बनाया, ये मायने रखता है। आप नया घर बनाएंगे तो ऊपर आप कितना मजबूत बना रहे हैं उससे मतलब नहीं, आपने नीचे नींव कितनी मजबूत उसकी डाली है, नीचे से मजबूती कितनी दी है, वो मायने रखती है। उसी प्रकार बुढ़ापा कितना संस्कारी है मायने नहीं रखता, जवानी में आप कितने संस्कारी हैं ये मायने रखेगा। और वो संस्कारी कथा बनाएगी आपको। बुढ़ापे में तो संस्कार आ ही जाते हैं। बुढ़ापा में तो आदमी समझ लेता है सब घूम घाम के, बाबा साहब तो नहीं भाई, कहीं उसको समझ में आता मौत के दिन करीब है, अब मरनी है, इसलिए अब वो आ जाता है थोड़ा ठिकाने, समझ लेता है। समझ में जवानी में समझ में आ जाए तो बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। इसलिए लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापा तो केवल रोने के लिए है। शरीर में दर्द ही इतना हो जाता है कि सिवाय रोने के कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए सुधरना है तो जवानी को सुधारो। इसलिए भागवत की कथा बूढ़े के लिए तो है ही, पर जवानी के लिए है कथा। इसलिए कथा जवानी में सुनो। जवानी में सुन लोगे तो रास्ता सही पकड़ लोगे। इसलिए तो कहते हैं हाँ, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में। इसलिए जवानी अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश, साफ सुथरी। बुढ़ापा ना जर्जर हो जाता है, शरीर काम नहीं करता। ध्यान कर पाओगे जवानी में, कथा तीर्थ कर पाओगे जवानी में। बुढ़ापा केवल चिंतन में जाए तो अच्छा है, भगवत चिंतन में। और बुढ़ापे में भी आप कथा सुनना स्टार्ट करें, देखो जब जागे तब सवेरा, ये भी ठीक है भाई। जब सुना तब सुना तो सही, लेकिन मूल जो है वो जवानी अच्छी है। यदि आप हमसे पूछें कि भगवान की भक्ति कब से करें, तो लड़कपन में भक्ति के संस्कार आ जाएं और जवानी में व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता हुआ अपने काम को अंजाम दे। अच्छा, भक्ति का मतलब काम छोड़ना नहीं है। आजकल कुछ लोग कहते हैं अरे तुम भक्ति करोगे तो काम छोड़ना नहीं, ना परिवार छोड़ना है, ना पत्नी छोड़ना, ना बच्चे छोड़ना, ना तो काम। पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ, काम खूब करो। अब बताओ ये दास अनिरुद्ध, हम तो काम भी खूब करते हैं और आपकी सेवा भी खूब करते हैं। ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ और समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। यह है जीवन का सार। पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन उस पैसे को तिजोरियों में बंद नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए बहुत कमा के रखना नहीं चाहिए। बच्चे तो टैलेंट दे दो, कमा के खा लेंगे। आप तो कमाया हुआ समाज की सेवा में, जहां जरूरत है भूखे को भूखे दो, प्यासे को पानी दो। जरूरतमंदों की सेवा, हमारे शरीर से सेवा हो सके। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में यह दास केवल सेवा करना जानता है और आपको प्रेरित करता है सेवा के लिए। सारी प्रॉपर्टी, सारा धन बच्चों को क्यों देना है? बच्चे अपना कमा के खाएंगे। बच्चों को टैलेंट दीजिए, पैसा नहीं। काबिलियत दीजिए, सोना नहीं। सोना चांदी वो कमा लेंगे, पैसा खूब कमा लेंगे। गुण हो, हाँ या ना? आपने जो कमाया है उसकी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा, परोपकार।
आजकल लोग पूरा कमा कमा के खाना चाहते हैं, हिस्सा निकालते ही नहीं। अच्छा बताओ, आपकी कमाई का एक हिस्सा सरकार का होता है कि नहीं, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, हाँ या ना? आपकी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार का होता है, तो वह सरकार को आपको चुकाना पड़ता है, इनकम टैक्स बोलते हैं उसे। आपकी कमाई पर टैक्स लगता है 30%। आपकी कमाई का 30% हिस्सा सरकार का होता है। आपने 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए सरकार के हैं, हाँ या ना? ये नियम हमारे भारत का है, हाँ या ना? आपकी कमाई का कितने परसेंट सरकार को देना पड़ता है? 30%। आप इनकम टैक्स तो भरते होंगे कि नहीं भरते? नहीं भरते तो फिर आपको पता नहीं है। भरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमाई का 30% लगता है, वो सरकार को नहीं दोगे तो सरकार आपको चोर कहेगी, इनकम टैक्स चोर है ये। तो सोचिए कि आपकी कमाई का 30% सरकार लेती है, तब आपका वो पैसा एक नंबर का होता है, शुद्ध होता है। तो आपकी कमाई का कुछ परसेंट भगवान भी तो लेते होंगे। लीगल तो ये है कि भाई लें, लेकिन आप दें तब ना लें। अब जितना आप कमाएंगे सारा कमा के खा जाएंगे, बच्चों को देंगे। भगवान कहते हैं कि भाई 100 रुपए कमाओ तो हमें 5 रुपए, सरकार 30% लेती है, भगवान कहते हैं मैं 5% में खुश हूं। और छोड़ो तो भगवान बोले मैं 3% में खुश हूं। आपकी कमाई का 3 रुपया आप गरीबों की सेवा में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, तो वो भगवान खुश होते हैं कि हाँ तुमने सेवा की है। भगवान की खुशी किससे है? भगवान कहां है? आप सबके भीतर हैं, विराजे हैं आत्मा के रूप में। वो परमात्मा जब आप तृप्त होते हैं ना, तो वो तृप्ति आपकी नहीं है, भगवान की तृप्ति है। आप तो आप हैं ही नहीं ना। आप कौन हैं? बोलो आप कौन हैं भाई? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? कोई कहता मैं सचिन हूं, मैं सौरभ हूं, मैं गोविंद हूं, मैं गोपाल हूं, मैं मनमोहन हूं। लोग अपना परिचय देते हैं, मैं ये हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। ये परिचय यहां का है, व्यवहार जगत का, रियल परिचय नहीं, परिचय नहीं है ये हमारा। आप कौन है? मैं अभी बता दूं कि आप कौन है तो आप समझ जाएंगे। समझो आप कौन है। चलो बताओ, जब हमारे अंदर से आत्मा निकल गई तो लोगों ने हमारे बचे हुए शरीर के साथ क्या किया? उत्तर दो। क्या हुआ? जला दिया। समझ में आया? जिस दिन आपके भीतर से आत्मा निकल जाएगी उस दिन लोग आपको, तो ये शरीर जो है, देखता है, सुनता है, बोलता है, ये किसके पावर से बोलता है? बोलो। उस आत्मा के पावर से। वो आत्मा गई तो ना आंख देख सकेगी, ना कान सुन सकेगा, ना पांव चल सकेंगे। तो मैन पावर कौन है? आत्मा। बोलो हाँ या ना? कौन है भाई? आत्मा गई तो आपको जला दिया गया, आंख ना देख पाई, ना कान सुन पाए, तो आत्मा चली गई। और जब आत्मा गई तो आत्मा थी कौन? आई कहां से थी? अच्छा, आत्मा कहां से आई थी आपके भीतर और कहां चली गई? इसे समझो। आप एक घड़े में पानी भरो और उस घड़े को छत पर रखो, तो उस छत पर रखे हुए घड़े में, उस घड़े के जो पानी के अंदर, आपका घड़ा है, घड़े में पानी है। अब पानी में आप आंगन में रख दो, पानी के अंदर ना आपको सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिखता है। बोलो हाँ। आप एक घड़े में पानी भरेंगे तो उसमें सूर्य भगवान का क्या दिखेगा? एक गोला गोला दिखेगा उसके अंदर, सूर्य भगवान का, हाँ या ना? रात्रि को रखोगे तो चांद दिखेगा, चंद्रमा, हाँ या ना? अब ये मुझे बताओ कि घड़े में तो आपने पानी भरा था, वो सूर्य का प्रतिबिंब कहां से आया? बोलो। चलो, अब मैंने घड़ा फोड़ दिया, अब बताओ वो प्रतिबिंब कहां चला गया? उत्तर दो। हल्के में मत लेना इन बातों को। तुम्हारी उम्र हो गई होगी पर इन बातों में तुमने कभी गौर नहीं किया होगा।
सारी जिंदगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो, मैया को जगाना जरा, मैया सो लो मेरी माँ। पूरी रात पंचायत करती हो और कथा में आके सो जाती हो। जागो, बड़ी नींद आ गई महाराज जी। कथा है ही इतनी अच्छी, लोग सो जाते हैं। सो जाए मतलब शांति मिलती तब तो सोते हैं। कथा में शांति मिलती है। पिक्चरों को देखने में आदमी नहीं सोता, मूवी देखने गए ना नहीं सोएगा 3 घंटे, क्योंकि मूवी अशांत करती है चित्त को, कथा शांत करती है चित्त को। इसलिए कथा में नींद आना स्वाभाविक है। बस वो तो हम मूर्ख हैं जो सोने नहीं देते हैं। हम बड़े दुष्ट आदमी हैं। सोते हुए को जगाना भी बहुत बड़ा पाप है, पता है आपको? नहीं, सही बोल रहे हैं। घर में आप लोग सोते को जगाया ना करो। वो तो हम कथा में हमने जगा दिया कि आप कथा सुन लो, क्योंकि पाप लगेगा 5 रुपए का, पर कथा सुन लेंगी तो पुण्य होगा 95 रुपए का। तो चलो 5 रुपए का पाप सह लेते हैं, 95 का फायदा है इनका। ये मैया जागी तो फायदा हुआ, ये मैया जागेंगी फायदा, तो इनका फायदा ज्यादा है। तो हमें थोड़ा बहुत पाप लग भी जाए तो हमें 5 रुपए का पाप लग जाए, पर इनका 95 का। यदि आपका फायदा हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा, तो हमारी सोच तो है कि हमारा नुकसान हो तो हो, पर आपका फायदा होना चाहिए। इसलिए मेरी माँ जागो। घर में आप लोग ना, जैसी आपकी पत्नी सोती है, पति आके जगा देता है। पति सो रहा, पत्नी जगा देती है। सोते हुए को जगाना पाप है। आप लोग मत जगाया करो। घर में, कथा में तो जगा सकते हैं। तो गहरी बात हम आपको समझा रहे थे। अब वो गहरी बात समझो कि माटी के घड़े में पानी भरा था, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब आया, पर मैंने घड़ा फोड़ दिया, तो बताओ वो प्रतिबिंब कहां चला गया? आप बताओ। ये बताओ आप। हाँ, मिट्टी पानी में समा गया। अच्छा, पानी में घुल गया। हाँ, मैया बोल रही है पानी में घुल गया। अच्छा है प्यारी मैया। हाँ, आप बताओ। हाँ, आकाश में चला गया। ठीक कह रहे हो आप। हाँ मैया, बैठी बैठी बताओ। बच्चा कुरकुरे ले आया आपके लिए, देखो क्या लाए। ठीक ठीक ठीक, अच्छा है। सूर्य का जो प्रतिबिंब था, घड़ा हमने फोड़ दिया, तो वो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से आया था, बिंब में समा गया। सूर्य का प्रतिबिंब है तो बिंब हुआ सूर्य, और वो छाया जो पड़ रही थी वो प्रतिबिंब है। तो बिंब, प्रतिबिंब जो है, मेरी परछाई मेरे से निकलेगी, मैं चला जाऊंगा तो परछाई चली जाएगी। तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से है। प्रतिबिंब किससे है? यदि बिंब ना हो तो प्रतिबिंब कैसे होगा? तो सूर्य है बिंब और उनका जो परछाई थी वो है प्रतिबिंब। तो घड़ा टूटा तो वो बिंब जो था, प्रतिबिंब जो था, वो प्रतिबिंब किस में समा गया? चूंकि बिंब का था तो बिंब में है। उसी तरह आत्मा जब निकली तो आत्मा भी ईश्वर का प्रतिबिंब है। जैसे घड़े में एक सूर्य दिखाई पड़ रहा है, वो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। उसी प्रकार जो आत्मा है, ये आत्मा ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर का अंश है। जैसे वो जो प्रतिबिंब था वो सूर्य नहीं था, वो सूर्य का अंश है, प्रतिबिंब। उसी प्रकार हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के अंश हैं। जो लोग कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है, गलत है ये। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। कैसे? जैसे गंगा का पानी है और आपने एक बोतल पानी भर लिया। आप सबके घर में गंगा जल है या नहीं? हाँ या ना? किस किस के घर में गंगा जल है? तो बताओ, जो आपके घर में गंगा जल है वो गंगा है या गंगा का अंश है? वो गंगा जल तो है लेकिन अंश जल है, वो गंगा नहीं है। वो गंगा का जल तो है पर गंगा तो अलग है ना, वो गंगा का अंश जल है। क्या है वो? अंश है। हाँ या ना? गंगा तो नहीं है ना वो। जैसे गंगा तो अलग बह रही है, लेकिन एक बोतल पानी आपने भर लिया तो वो गंगा का अंश है।
गंगा नहीं है। काम वही करेगा पानी, लेकिन याद रखो कि आपने एक बाल्टी पानी भरा गंगा जी का और तभी कुत्ते ने चाट लिया पानी या सुअर ने मुंह डाल दिया, तो बताओ गंगा का पानी जो बाल्टी में भरा था आपने और उसको सुअर ने चाट लिया, तो बताओ वो पानी शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? हाँ? अशुद्ध, हाँ या ना? अशुद्ध हुआ। लेकिन सुअर चाट लिया तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो गया। लेकिन सुअर चला जाए गंगा जी में डुबकियां लगाए, 100 सुअर लगाए डुबकियां, तो क्या गंगा शुद्ध होती है? सुअर के चाटने से बाल्टी भर पानी बिगड़ सकता है, पर गंगा का पानी जो धार से जुड़ा है वो तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये अंश था इसलिए बिगड़ गया। अंशी नहीं बिगड़ा, अंशी गंगा और अंश बोतल का पानी। समझ में आई? तो हम बिगड़ते हैं, हम पाप पुण्य में उलझते हैं, क्योंकि सुअर के मुंह से बाल्टी का पानी बिगड़ेगा, बहता गंगा का पानी नहीं बिगड़ेगा। तो ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पाप और पुण्य का, सुख और दुख का, लेकिन हम उसके अंश हैं, इसलिए हमें पाप और पुण्य और सुख और दुख का प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर हो तो तुम्हें सुख दुख कैसा? हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के फास्ट, हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के किस तरह? जिस तरह गंगा का अंश आप सबके घर में गंगा जल के रूप में। समझ में आई बात? तो हम ईश्वर, जो लोग कहते हैं ना हम भगवान हैं, मूर्ख हो। जो लोग कहते हैं हम भगवान हैं, मूर्ख हो। भगवान गंगा आपके घर, कितना भी आप एक ड्रम पानी ले आओ गंगा जी का, 100 ड्रम पानी ले आओ, तो 100 ड्रम पानी एक बहुत बड़ी हौदी बनाओ या स्विमिंग पूल बनाओ, उस पर आप पानी भर दो, तो भी वो गंगा नहीं कहलाया जाएगा। क्यों जी? तुम कितने भी पावरफुल हो अच्छी बात, तुम भगवान नहीं हो। तुम में चमत्कार है, तुम में शक्तियां हैं, पर तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। यह हो सकता है कि तुम्हारे घर में गंगा जल ज्यादा है, हमारे घर में 1 बोतल है, तुम्हारे घर में 1 ड्रम है, किसी के घर में 100 ड्रम होंगे, पर 100 ड्रम भी मिलाओ तो वो गंगा नहीं होगा ना, वो गंगा का अंश ही रहेगा। क्यों मैया, क्या कहती हो? समझ में आ गई बात? किस किस को आ गई तो हाथ उठा लो। क्या समझ में आया? कि हम ईश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर के, जब हम मरेंगे तो हमारे शरीर को लोग जला देंगे, क्या रह जाएगा? आत्मा। तो मैं कौन हूं? सवाल यहीं से तो हुआ था, आप कौन हैं? आप कौन हैं? अब आपसे सवाल है, आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। आप कौन हैं? हाँ, जब आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये कहो कि हम ईश्वर के अंश हैं। और भाव कैसा हो? जैसे गंगा का अंश आपके घर में, ये उसी तरह हमारे द्वारा किया गया पाप पुण्य हम भोगेंगे। क्यों भोगेंगे? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। अब हम छटपटा रहे हैं, जैसे गंगा का पानी आपके घर में है, लेकिन वो आपके घर में सुखी थोड़ी है। चलो एक बात बताओ, जंगल में तोते उड़ते हैं, तोता, मिट्ठू, आपने कभी देखा होगा जब मिट्ठू जाते हैं ना तो एक साथ 100-200 मिट्ठू चलते हैं। कोई भी पक्षी उड़ता है आकाश में, सवेरे सवेरे देखना, सवेरे सवेरे आकाश में एक साथ कोई धनुष आकार बनाकर, कोई अच्छा बहुत सिस्टमैटिक पक्षी एक के पीछे एक चलता है, बहुत व्यवस्थित चलता है, पता है ना आप लोगों को। और पक्षी जब जाते हैं तो बिल्कुल समूह में चलते हैं, 100, 200, 500 पक्षी एक साथ, हाँ या ना? तो देखो, अब वो जो 500 तोते उड़ रहे थे ना, उन तोतों में से किसी एक तोते को पकड़कर एक व्यक्ति ने पिंजरे में डाल दिया। तो ये जो पिंजरे का पक्षी है, तोता, मिट्ठू, ये तड़प रहा है। अच्छा, सोने का पिंजरा हो और खाने को आप मिट्ठू को 56 भोग रखो, क्या वो सुखी होगा? बोलो, वो सुखी कहां था? वो अपने उस परिकर के साथ सुखी था। 100-200 पक्षी जो थे वो सबके साथ उड़ना, सबके साथ बैठना, सबके साथ खाना, तब ज्यादा सुखी था। वो अपनों से क्या हो गया? बिछड़ गया और कहां आ गया? पिंजरे में आ गया। अब वो पिंजरे में कैसा है? दुखी है। बस वही है, हम ईश्वर के अंश हैं, हम उस ईश्वर के साथ रहने वाले थे। गंगा का पानी गंगा में बह रहा था, आपने बोतल में भर लिया, मतलब आपने गंगा से अलग कर दिया।
तो ईश्वर का मिलन क्या है? बोले गंगा का पानी बोतल में भर के आपने गंगा से अलग कर दिया तो वो पानी उदास हो गया, मैं अलग हो गया अपने उस विराट से, मैं अपने उस विराट से। विराट मीन्स अथाह, गंगा में अथाह पानी है और बोतल में थाह है, जरा सा पानी है। एक होता है अथाह, एक होता है थाह। तो अथाह से अलग होके थाह भर रह गया। तो वो अथाह जो था, उस अथाह में मिलने के लिए थाह तड़प रहा, जैसे पिंजरे का पक्षी तड़प रहा है मिलने के लिए, लेकिन मालिक ने ताला लगा दिया पिंजरे में। इसलिए तो कहा प्रदीप जी ने, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने। हाँ, तो आपको भगवान से क्यों मिलना है? क्यों मिलना है? जैसे वो तोता अपने परिकर से मिलना चाहता है, उसी प्रकार हमारा परिकर क्या है? हम ईश्वर के अंश हैं और हमारा परिकर है भगवान। भगवान से मिलना चाहते हैं ना, क्योंकि हम उसके परिवार हैं, उसके अंश हैं। तो जो जिसका अंश होगा उसी तरफ तो बढ़ता है। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, बोलो हाँ, और आग नीचे से ऊपर जाती है, बोलो हाँ। आग दीपक जलाओगे तो उसकी ज्योति ऊपर रहेगी, जबकि पानी ऊपर होगा तो टप टप नीचे टपकेगा, नीचे। पानी नीचे आता है, बोलो हाँ मैया। समझ में आ रही है कि हम बोले ही जा रहे हैं? अब आप कहोगे महाराज जी आप कथा तो सुना ही नहीं रहे हो, तो क्या तुम्हें एक राजा रानी की कथा सुनना है? ये मूल ये है जो आप समझ रहे हैं। कथा तो हम आपको राजा रानी की सुनना हो तो ढेर सुना दे। भागवत जी का ये गूढ़ रहस्य है जो हम आपको समझा रहे हैं। भागवत जी बहुत कठिन है, क्योंकि आप लोगों ने आज तक कहानियां सुनी है, तो आप लोगों ने भागवत जी को कथा कहानियां मान रखी हैं। कहानियां नहीं है भागवत जी में, गहराई है। हम आपको गहराई पर लेके जा रहे हैं। पानी ऊपर से नीचे आता है और जबकि आग नीचे से, क्यों? आप बताओ ऐसा क्यों होता? आग हल्की होती है तो हल्का तो बहुत कुछ हल्का होता है, पर ऊपर से नीचे आता है। तिनका में कितना वजन है? धूल, धूल का कण कितना वजनदार है, लेकिन ऊपर है, नीचे ही आता है। क्यों? आप बताइए। जल ऊपर से नीचे आता है, आग नीचे से ऊपर जाती है, क्यों? सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगेगा। हाँ, फर्क इतना है कि जो जल है तो जल का जो अंशी है वो नीचे है, तो अंशी की तरफ अंश भागता है। अभी मैंने अंशी और अंश समझाया आपको। अंशी और अंश क्या है सुना होगा आपने। ईश्वर है अंशी और हम है ईश्वर के अंश। गंगा है अंशी और बोतल का जल है गंगा का अंश। उसी तरह समुद्र है अंशी, समुद्र है अंशी और टपकता हुआ पानी है उसका अंश। तो अंश अंशी की तरफ और समुद्र नीचे है, तो पानी ऊपर से नीचे। जबकि आग का अंशी कौन है? सूर्य। आग का अंशी कौन? सूर्य। तो आग का अंशी ऊपर रहता है, इसलिए आग की ज्योति ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि अंश अंशी की तरफ भागता है। इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हम ईश्वर की तरफ भागे तो हम सही हैं, और हम ईश्वर के विपरीत भागे तो गलत है। इसलिए कहते हैं भगवान की तरफ चलो, संसार को छोड़ो, क्योंकि हम संसार के अंश नहीं हैं, हम ईश्वर के, इसलिए ईश्वर की तरफ चलना है। हम संसार के अंश होते तो संसार की तरफ भागते। जो जिसका अंश है उसी तरफ ना भागेगा। समझ में आ गई ना बात? तो हमें ईश्वर से क्यों मिलना है? क्योंकि हम उन्हीं के परिवार हैं, हम उन्हीं के परिकर हैं, उन्हीं के अंश हैं। नदियां समुद्र की तरफ क्यों भागती हैं? क्योंकि नदियां समुद्र का ही अंश हैं। समझो। हवा किसकी तरफ भागती है? बताओ।
हवा किसकी तरफ भागती है? उत्तर दो। आकाश की तरफ, क्योंकि आकाश का अंश है हवा। बात समझ में आ रही? बहुत कठिन विषय है ये जो हम आपको सुना रहे हैं। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ काली और गुलाबी मैया, हो गई पंचायत? कर लो मेरी मां थोड़ी और। तत्व कितने होते हैं जिनसे हम बने हैं? 5। पांचों के नाम जरा हमें याद कराओ। क्या कह रहे हो गौ माता? 5 तत्व कौन कौन से आप बताओ, सिर्फ आप। अग्नि, वायु, हवा। वायु और हवा दो। वायु और हवा दो। बुद्धू मैया, पृथ्वी, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 हो गए। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व हैं। अब आप क्या मुझे समझा सकते हैं कि ये 5 तत्व में पहला तत्व कौन सा है? पहले क्या बना होगा? पहले हवा बनी होगी कि अग्नि बनी होगी कि आकाश बना होगा कि पृथ्वी बनी होगी कि जल बना होगा? पहले क्या बना? प्रमाण दो। वायु, वायु बनी पहले। वाव, वायु नहीं रहेगी तो पृथ्वी बढ़ जाएगी। ठीक कह रहे हैं। तो पहले क्या बना आप बताइए, क्रम से बताइए। क्या पहले बना, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या? बहुत कठिन है ना ये बता पाना, लेकिन मैं आपको यूं चुटकियों में सिखा सकता हूं। हाँ, अग्नि। वाह, सुंदर, बहुत अच्छा बच्चा है। आप बताओ पहले क्या बना? आकाश। फिर क्या बना? वायु। क्या? जल, प्रकाश। आप बताओ। वायु पहले बनी, फिर आकाश बना, फिर पृथ्वी। अब हम बता रहे हैं ध्यान से, और याद कर लेना, ये वेदांत का बहुत कठिन विषय मैं आपको बहुत सरल बता रहा हूं। मतलब इसको आप पढ़ने जाएंगे तो इतनी सारी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, तब आप इस नतीजे तक पहुंचेंगे। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, सालों। वो सालों का जो पढ़ना था वो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा। तैयार हैं? सुनो, सबसे पहले क्या बना? आप खड़े हो जाओ, आप यहां जाओ। अब ये बताओ कि ये बंदा कहां खड़ा है? चलो अपना हाथ घुमाओ। नहीं, ऐसे ऐसे। ये हाथ कहां घूम रहा है? कहां? सही सही उत्तर दो। आप घुमाते रहो। ये हाथ कहां घूम रहा है? आकाश। ये आकाश है। आपके पेट में भी जो खाली स्थान है वो आकाश है। जैसे ये छत पड़ी और ये पृथ्वी के बीच में जो बीच का भार है वो पूरा क्या बोला जाएगा? तो ये हाथ कहां घूम रहा है? ये हाथ इनका घूम रहा है आकाश में। और जैसे ही हाथ घूम रहा है तो क्या प्रकट हो रही है? हवा निकल रही है। इनके हाथ के पास जाओगे, थोड़ा तेज घुमाओ। अरे एक घुमा लो भैया, एक घुमाओ, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे घुमा। अब क्या निकली? हवा निकली। तो पहले आकाश, फिर आकाश से वायु, और घुमाओ घुमाओ। जब वायु तैयार होगी तो इनका हाथ गर्म होगा। होगा कि नहीं? आपको गर्मी महसूस लगेगी, आप गर्म हो जाएंगे। और जब गर्म होगा तो अग्नि प्रकट हो गई। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि,
और जब अग्नि, जब इनकी आग जलेगी तो उनको पसीना आएगा, तो आग से जल, और जब पसीना आएगा तो शरीर का मैल छूटेगा। वो पृथ्वी तत्व है। बैठ जाओ। समझ में आई बात? सबसे पहले तैयार हुआ आकाश, सबसे पहले तैयार हुआ आकाश, आकाश से वायु, क्योंकि आकाश में वायु, इसलिए वायु ऊपर की तरफ भागती है, क्योंकि आकाश खाली स्थान पर वायु रहती है ना। आकाश से वायु, वायु से, जोर से, वायु से अग्नि, फिर अग्नि से जल, क्योंकि पहले आपकी बॉडी गर्म होती है तब पसीना आता है, तो अग्नि से जल, हाँ या ना, और फिर जल आया तो पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी का आधार जल है। लोग कहते हैं पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी शेष भगवान पर टिकी है, और मूल आधार क्या है? जल। कैसे जल हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, पानी के ऊपर आपने कमल का पत्ता डाला, पत्ता कमल का, और कमल के पत्ते पर आपने माटी का एक छोटा सा ढेला डाल दिया, तो बताओ क्या वो पानी उस माटी के ढेले का कुछ बिगाड़ पाएगा? क्योंकि मूल में क्या है? कमल। और भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उस कमल की जो पंखुड़ी है, उस पंखुड़ियों पर ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ये पानी आधार है, पर कमल की पंखुड़ी आधार मान सकते हैं, लेकिन कमल की पंखुड़ी का आधार तो जल है, और वो कमल की पंखुड़ी का आधार मूल में भगवान है, क्योंकि नाभि से कमल निकला है। बात समझ में आई? जैसे एक छोटा सा माटी का ढेला पड़ा रहता है ना कमल की पंखुड़ी पर, कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे पूरी पृथ्वी जरा से माटी के ढेले की तरफ पड़ी है, जरा से माटी के ढेले की तरह पड़ी है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज तक इस गहराई तक पहुंच पाना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, टेढ़ा काम है। ये 5 तत्व से आप बने हैं, और इन 5 तत्वों में पांचों का जनक कौन है? वैसे 5 तत्वों को प्रकट करने वाले भगवान हैं। मूल में तो भगवान है, पर भगवान ने पहले पहले क्या 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 कैसे कैसे बनाया, वो सब विधान है। तो मूल में हम आपको केवल ये समझा रहे थे कि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन होते हैं भक्त, और जो संसार में भटक जाते हैं वो परेशान होते हैं। तो आपके अंशी हैं भगवान, इसलिए चलो भगवान की ओर। इसलिए तो कहो, क्या कहना है? हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। हम भगवान के हैं ना, इनके। अब हमारे भगवान कैसे दिखते होंगे? ऐसे लिखा भगवान कैसे दिखते हैं, वैसा बना दिया आकृति। लो, इसलिए सुखदेव भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही भगवान को पाने के लिए निकल पड़े, उन्होंने देर नहीं लगाई। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हमें कथा सुनाओ। कहा अच्छा सुनाते हैं। प्रीति ही शौनक चित्ते थे यतो वच में विचारिचा। अब मैं सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, सुनो। एक बार सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, इंद्र अमृत का कलश लेकर आए, पर सुखदेव भगवान ने उन्हें अधिकारी नहीं समझा और वहां से विदा किया। कहा कि कांच का टुकड़ा लेकर हम मणि कैसे दें? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। इंद्र ने कहा कि एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, बदल लो। सुखदेव भगवान ने कहा नहीं,
जब 7 दिन की कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ, तब इंद्र ने तराजू बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा कि स्वर्ग के सुख ज्यादा वजनदार हैं या भागवत जी में ज्यादा बल है। तो भागवत जी को तौल कर देखा, इंद्र के स्वर्ग का सुख फीका पड़ गया और भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी स्वर्ग के सुख नहीं कर सकते, मतलब भागवत जी की महिमा स्वर्ग के सुख से ज्यादा है। स्वर्ग का अमृत पीने से अमरता मिलती है, अमरता मिलती है, पर कथा अमृत पीने से भगवान ही मिल जाते हैं, और भगवान को मिलने के बाद अमरता का क्या काम। तब कथा अमृतम, कथा ही अमृत है। एक बार भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी महाराज सारे तीर्थों में भ्रमण करते रहे, शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन में कन्या को उदास देखा। वो कन्या कौन थी? भक्ति महारानी। एक बच्चा इस तरफ सो रहा था, एक बच्चा इस तरफ। कौन था वो? भक्ति के कितने बेटे हैं? भक्ति के कितने बेटे हैं? 2। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति जब होगी तो ज्ञान वैराग्य आ ही जाएगा। मीराबाई जब भक्त बनी तो ज्ञान आ गया। ज्ञान जाएगा कहां? कहां जाएगा? जहां पानी, जहां घड़े में पानी होगा वहीं तो सूर्य का प्रतिबिंब होगा। उसी प्रकार जहां भक्ति होगी वहीं ज्ञान का प्रतिबिंब होगा, वहीं ज्ञान होगा, वहीं वैराग होगा, स्वाभाविक है। तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। भक्ति के 2 बेटे मूर्छित पड़े, भक्ति उदास पड़ी। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण। भक्ति महारानी क्या हुआ? भक्ति बोली, महाराज जब से कलयुग आया मेरे बच्चे दुखी, मैं परेशान हूं। मैं द्रवण उत्पन्ना द्रवणे साहम, मैं बड़ी कर्नाटक में वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं कहां जाऊं महाराज, मैं बड़ी परेशान हूं। भक्ति रोई। नारद जी बोले, अच्छा तुम बड़ी दुखी हो? बोले, कलयुग में पाप के सिवा क्या है? चारों तरफ पाप, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा बराकाह कूट भाषिणा। कलयुग में क्या है? सत्य का मानो नाश हो गया। सत्यम नास्ति, ना कोई तप बचा ना कोई सत्य, शौच तक, पवित्रता तक नहीं बची। आज के जमाने में लोग बिना नहाए सर्दियों में 2-2, 3-3 दिन गुजार देते हैं। आप लोग नहीं नहाते सर्दियों में? लघु शंका जाने के बाद आप लोग क्या क्या करते हो? हाथ पांव धोते हो, सही बताओ। और शौच करने के बाद नहाते हो, सही। आज बुखार है फिर भी नहाए, घर पे भी रोज नहाते हो आप जी? नहाते हो? शौच करने के बाद नहाते हो आप जी? नहीं नहाते? क्यों नहीं नहाते? नियम देखो, ये वैश्विक नियम है, ये बहुत ज्यादा। ये तो जन्म से हम लोगों को माँ बाप को देखते देखते संस्कार आ ही जाता है। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह धुलना चाहिए लघु शंका के बाद। और शौच करने के बाद पूरा स्नान कर चुके हो तो अर्ध स्नान करना चाहिए, और पहने हुए कपड़ों को गीला करना चाहिए। कम कपड़े पहन के जाओ शौच करने के लिए। पूरा स्नान ना करो तो अर्ध स्नान करो। स्नान करके ही शुद्धि होगी। अब अच्छा बताओ, आपको क्या लगता है? आपको महाराज जी हम तो शौच करने गए थे और इसके बाद हाथ धुल लिए, हो गया ना? केवल हाथ धुलने से शुद्धि नहीं होती, शौच के बाद तो स्नान किए बिना शुद्धि नहीं होती। आजकल लोगों की बुद्धियां क्यों बिगड़ी हैं? क्यों इतना टेंशन है? क्यों अशांति है? क्योंकि पवित्रता नहीं है। अच्छा, मच्छर और मक्खी कहां होते हैं? अच्छी शुद्धि में कि अशुद्धि में? हाँ, तो जब आप अशुद्ध रहेंगे तो आपको नेगेटिविटी पकड़ेगी, नकारात्मकता पकड़ेगी। जब आप शुद्ध रहेंगे तो आपके पास नकारात्मकता नहीं, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, क्योंकि आप शुद्ध हैं। मच्छर भी अशुद्धि में जाता है, ऐसी नेगेटिविटी भी अशुद्धि में। ये नियम था, ये बताने की चीजें नहीं है, पर भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को सिखाओ, आप सीखो। आप अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, आप बीमार हैं, वो अलग विषय है। कभी कभार बीमार बच्चे और बूढ़ों को दोष नहीं लगता। देखो, बच्चे तो मां की गोद में छिछी कर देते हैं, बच्चों का दोष नहीं है।
बच्चों का तो माँ केवल साफ कर देती है और साफ करके कपड़े पहना देती है, उसमें कोई दोष नहीं, बच्चे हैं वो, बच्चे हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए, आप 10 वर्ष के हो गए, तो हमारे यहाँ तो छोटे 5 साल का, सबसे छोटा बच्चा हमारे यहाँ 5 साढ़े 5 साल का है, वो भी शौच करने जाता है तो स्नान करता है, 5.5 साल का बच्चा भी। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए आजकल बुद्धियां भ्रष्ट क्यों हैं? इसका मूल आप मानो ना मानो, पर शुद्धि से बुद्धि का संबंध है, वरना ये कहावत क्यों बनती कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन, इनका फैक्ट तो है, इसलिए बातें कही जाती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप नहा, मतलब कुंवारी कन्या 20 साल की है, 21 साल की है, पर विवाह नहीं हुआ, और स्त्री मतलब विवाह हो चुका और वो किसी की स्त्री हो गई, अर्थात पत्नी हो गई, और वो एक बच्चे की मां हो गई। अब एक बच्चे की मां, एक स्त्री, ध्यान से समझना, एक स्त्री जिसका एक बच्चा है, और एक वो लड़की जो 20 साल की है और उसका भी विवाह नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, तो बताओ जो फीलिंग उस स्त्री की है जिसका बच्चा है, क्या वो फीलिंग इसकी हो सकती है जिसका विवाह नहीं हुआ? बोलो, हो सकती है? जब आपका बच्चा होता है ना, तो आपका बच्चा आपकी गोद में होता है, छिछी करता है, सुसु करता है, तो जो आपकी सहेली होती है ना, उसका तो विवाह हुआ नहीं, वो नाक पकड़, अरे कैसा तेरे बच्चे ने तेरी गोद में, तुझे गंध नहीं आ रही है? हाँ हाँ देख हमें दो, वो भाग जाएगी, क्योंकि वो अभी उस दौर से गुजरी नहीं। जब उसका भी विवाह होगा, उसकी गोद में उसका बच्चा छिछी सुसु करेगा, तब वो छिछी सुसु से भी वो बच्चे से प्यार करती रहेगी, क्योंकि अभी वो जो फीलिंग है ना, बात समझो, जब तक लड़की मां नहीं बनती तो मां वाली फीलिंग नहीं होती। मां वाली फीलिंग तभी आएगी आपके अंदर जब आप मां बनोगी, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के साथ मां भी पैदा होती है। हाँ या ना? बात समझ में आई? तो आप सामने वाले को समझाओ, जो कहते हैं कि ये तो पत्थर है, पत्थर को भोग लगाने की क्या जरूरत, पत्थर को नहलाने की, ये तो पत्थर है। हाँ साहब, तुम्हारे लिए पत्थर है, क्योंकि कुंवारी लड़की अभी वो फीलिंग है नहीं मां वाली, तो अभी इसके अंदर वो भक्त वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? मां के अंदर ममता ना हो, अच्छा सुनो, इंसान नहीं, आप गाय को देखो ध्यान से, भैया आप समझो, हाँ, गाय को ना आप बहुत लाड़ करो, प्यार करो, लेकिन वही गाय जब मां बन जाती है, उसका बछड़ा हो जाता है, बछिया हो जाती है, तो आप बछड़ा बछिए के पास जाओ तो वो सीधी सादी गाय भी ना मारती, झमेआती, ऐसी ऐसी करती, कभी नहीं मारती थी वो गाय। लेकिन आज बच्चा हो गया ना उसका, और आप बच्चे के पास जाओगे तो वो आपकी तरफ दौड़ेगी, उसे लगेगा कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। बाद में फिर वो 1-2 दिन में समझ जाएगी कि नहीं ये नुकसान ही पहुंचा, फिर वो आदी हो जाएगी। एक बात बताओ, गाय बहुत सीधी होती है, आप प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, वो बहुत चाटती है आपको, लेकिन जब वो मां नहीं बनती ना, तो उसका व्यवहार अलग होता है गाय का। और वही गाय जब मां बन जाती है ना पहली बार, तो उस गाय का व्यवहार बदल जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गाय का व्यवहार बदल जाता है? आप सहमत नहीं है? आपको नहीं पता? अच्छा चलो, एक लड़की का व्यवहार और एक मां का व्यवहार, लड़की जब मां बन जाती है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत है ना? लड़की की फीलिंग अलग है और मां की फीलिंग अलग है, हाँ या ना? लड़की होना आम बात है, मां होना विशेष बात। तो भगवान को पत्थर देखना, मंदिर में पत्थर देखना आम बात है, पर उस पत्थर में भगवान को देखना विशेष बात है ना? हाँ या ना? विशेष बात है या नहीं?
इसलिए जो लोग कहते हैं कि जी ये पत्थर है, ये मूर्ति तुम भोग लगा रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, ये कुंवारी लड़की की तरह है। और जो कह रहे हैं कि ये पत्थर नहीं है भैया, ये भगवान है, ये मां की तरह है। बात बस इतनी है कि मां के अंदर ममता जाग गई है, अभी लड़की के अंदर ममता नहीं जागी। भक्त के अंदर विश्वास जाग गया है और इसके अंदर विश्वास नहीं जागा, इसलिए ये पत्थर समझ रहा है क्योंकि विश्वास नहीं है, और हम भगवान समझ रहे हैं क्योंकि विश्वास है। तो पूरा खेल विश्वास का है, हाँ या ना? तो ना मूरत में, ना तीरथ में, ना कोई निज निवास में, मोकू कहां तू ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। चार दीवारी बना के उसमें मुझको ना महफूज करो, हर पल तेरे साथ खड़ा मैं मुझको जरा महसूस करो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहां तू ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। कहां है भगवान? विश्वास है तो कण कण में है, विश्वास है तो ये भगवान है, विश्वास है तो ये भगवान है, वरना धातु की मूर्ति है। विश्वास है तो बिहारी जी भगवान है, वरना शिला है। विश्वास है तो भगवान है, नहीं है तो फिर आपके अंदर अभी विश्वास की कमी है। जब वो जागेगा तब आप इस स्थिति तक पहुंचेंगे। मैं नहीं कहता मौन रहो तुम, भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता कि मौन रहो तुम, मैं नहीं कहता कि शोर करो। अपना ज्ञान किनारे रखकर मेरी बात पे गौर करो। ना जप ना तप में, ना व्रत, ना जप तप में, ना मूरत में, ना व्रत और उपवास में, मोको कहां तो ढूंढे बंदे मैं तेरे विश्वास में। ना जप में, ना तप में, ना पूजन उपवास में, भगवान कहां है? मुझ पे तो अभिमान है तुझको, है सोने को। सोने को कौन शुद्ध करता है? आग। सोने को आग, जैसे सोने को आग ही शुद्ध कर सकती है, हाँ या ना? सुनार पीटता रहे पर आग में न डाले। सोने को आग शुद्ध करती है, गर्म कपड़ों को हवा शुद्ध करती है, रोजमर्रा के कपड़ों को पानी शुद्ध करता है। ऐसे ही आपको शुद्ध करने वाला शौच के बाद जल होता है जो आपको शुद्ध करता है, इसलिए शुद्ध। अन्न को कौन शुद्ध करता है? आग। आप कह रहे हैं आग, उत्तर गलत है। अन्न को शुद्ध कौन करता है? जब आपका अन्न बन जाए और जब वो अन्न का भोग भगवान को लग जाए और किसी भूखे को निकल जाए तो वो अन्न शुद्ध हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को भोग लगते ही अन्न शुद्ध होता है। भोग क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि बिना भोग लगाए आप जो खाएंगे वो अशुद्ध है। वो भले वो दाल रोटी हो, पर वो दाल रोटी भी मांसाहार की तरह है, क्योंकि आपने शुद्धि नहीं की। शुद्धि कैसे होगी? थाली निकालो, दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी पत्ता डालो, भगवान जी को भोग लगाओ और दाल को दाल में, सब्जी को सब्जी में, रोटी को रोटी में रखो, पूरा भोजन प्रसाद हो गया, वो शुद्धि हो गई। भोग लगते ही शुद्धि होती है, हाँ या ना? इसलिए बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद हमारे यहां पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, मतलब गऊ को दान, रोटी का दान, कुत्ते को दान, रोटी का दान। दान करने से अन्न की शुद्धि होती है। भोजन बन जाए तो पहले देख लो द्वार के बाहर कोई भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे में बैठा तो नहीं है। यदि बैठा है तो पहले रोटी उसे दो, वो खाएगा, तब आपकी शुद्धि होगी। जैसे तेरही होती है, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी की मृत्यु हुई तो तेरही का भोजन कब शुद्ध होता है? उत्तर दो।
हाँ, तेरहवीं होती है कि नहीं आप लोगों के यहां? तो 13वीं का भोजन कब शुद्ध होता है? हाँ, 13वीं का भोजन तब शुद्ध होता है जब उसका भोग लगे और पहले 13 ब्राह्मण भोजन करें। ब्राह्मणों के खाते ही वो प्रसाद शुद्ध होगा, फिर वो आपके परिवार और समस्त लोग खाएंगे। पर आजकल मर्यादा इतनी भ्रष्ट हो गई है कि 13वीं में पहले ब्राह्मण नहीं खाते, पहले लोग आके खाते हैं। परिवार के लोग, घर वाले पहले ही भर लेते हैं ठूस ठूस के, फिर पंडित जी आए तो खाए पिए। ये सब मतलब सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। अब कोई, इसलिए लोगों को फल भी नहीं मिलता चीजों का। पहले तुमने खा लिया तो वो झूठा हो गया। विधान नहीं है पहले खाने का। हाँ, छोटे छोटे बच्चे मूके हैं, दे दो, उनका दोष नहीं है। पर जो घर का मुखिया है, रिश्तेदार है, आजकल तो रिश्तेदारों को भी जरा देर का सब्र नहीं होता कि थोड़ा सब्र करें। आए पहले खाने पर टूटते हैं। कोई खाया नहीं खाया उन्हें कोई मतलब नहीं। एक देखो, जो परंपरा है ना वो फॉलो होनी चाहिए, जो मर्यादा है वो फॉलो होनी चाहिए। 13वीं में पहले ब्राह्मण बुलाओ, ब्राह्मणों के पहले पांव धुलो, पांव धो करके उन्हें पवित्र आसन पर बिठाओ, और जो भी बनाया गया है, दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर मीठा, जो भी वहां पर पूड़ी सब्जी बनती है उस समय, तो वो सब बने पक्का भोजन, और वो फिर ब्राह्मण पहले पाए। और ब्राह्मण 13वीं में जब भोजन करते हैं ना, तो पहले एक रोटी, एक पूड़ी, थोड़ी मिठाई, थोड़ी सब्जी, थोड़ा जो भी है सब कुछ निकाल के उस मृत आत्मा के लिए, मृत व्यक्ति के लिए अलग निकालते हैं। वो ले जा करके गाय को खिलाया जाता है। वो गाय खाते ही वो पितर तृप्त होते हैं। ये विधान है। अब विधान का, नियम का पालन होते ही नहीं आजकल। सब फैशन में है, सब खड़े खड़े खा रहे हैं, चप्पल पहन के खा रहे हैं, जूते। इतना भी विकास ठीक नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। सब परंपराएं नष्ट हो गई ना इससे। खड़े खड़े खाने का, खड़े खड़े कुत्ता खाता है आजकल, तो खड़े खड़े लघु शंका भी करते हैं, कुत्ता खड़े खड़े मूतता है, ऐसे तुम भी कुत्तों की तरह खड़े खड़े। ये सब कुत्तों वाले आचरण आ गए हैं। इंसानियत कहां रही? इंसानों वाले सब खत्म है। अब पैंट पहनोगे तो कुत्तों की तरह करोगे। तुम्हारे बाप दादे धोती पहनते थे तो बैठ करके लघु शंका करते थे। धोती पहनना सही है, पैंट पहनना गलत है। लेकिन अब समझाए कौन? जो समझाए वो मूर्ख है। आज के युग में तो कहो कि भाई पैंट ना पहनो तो वो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। लेकिन आज के इस कठिन काम को भी ये दास अनिरुद्ध, हम तो धोती ही पहनते हैं। धोती, वो देखो बगलबंदी, ये जो हमारा पहनावा ना साहब, ये भारतीय पहनावा है। हाँ या ना? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जो हमने पहन रखा है, ये देखो हमने जो पहना, ये क्या पहन रखा है? ये देखो, यहां से खुलता है, ये इस तरह यहीं से बंद होता है, यूं खुल जाता है, यूं बंद हो जाता है। ये भारतीय पहनावा है। हाँ या ना? ये तो आप भारत में रहते जरूर हैं, पर भारत के मर्यादाओं को, भारत के जो परंपरा है, वो परंपरा तो नष्ट हो रही है ना। हम आपसे कहेंगे कि आप केवल संडे के संडे 6 दिन आप पैंट शर्ट पहनिए, पर संडे के संडे आप धोती कुर्ता पहनिए, माथे पर तिलक लगाइए, भारतीय वेशभूषा में रहिए, कहीं भी रहिए। भाई आज हम भारतीय वेशभूषा में रहेंगे, ये हमारी वेशभूषा है। संडे के संडे आप लोगों ने अपने दादा, परदादा, नाना को देखा होगा धोती कुर्ता में, देखा कि नहीं? उसके बाद आप किसको देखा अपने धोती कुर्ता में? केवल दास अनिरुद्ध को आपने देखा होगा, और भी जो परंपरा बचाए हैं बेचारे, उन लोगों को देखा होगा। कम लोग हैं, मतलब उंगलियों में गिन सकते हैं आप धोती कुर्ता वालों को। हाँ, आपने पहन रखी है, घर पे भी पहनते हो कि यहीं बस? संडे के संडे पहना करो। कोशिश करो कि संडे के संडे आप शॉपिंग करने जाएंगे तो भी धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, मॉल पर जाएंगे तो धोती। क्यों जी? क्या अपने वेशभूषा से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या अपनी संस्कृति को छोड़ देना चाहिए? मेरे नौजवान भाइयों, ये संस्कृति हमारी कौन फॉलो करेगा? हम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तानी धोती कुर्ता पहनेंगे क्या? अरे हमारी संस्कृति है तो हम ही ना फॉलो करेंगे। संडे के संडे आपको धोती कुर्ता पहनना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप नहीं है? हाँ?
भाई देखो, धोती पहनना आप कह रहे हैं, देखो जो चीज नहीं आती ना वो कठिन होता है। अब हम लोग तो 12 महीने पहनते हैं, हम तो धोती पहन के